आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब हम और हमारी टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में किसकी सत्ता होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे, 2022 में किसकी सरकार बन रही है? 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा पूरे भारत में। और योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे बहुत कर्मठ और ईमानदार नेता हैं। और उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने इतना कार्यकाल किया है, अपने समय में इतना कार्य किया है कि मुझे नहीं लगता है कि उनके विपक्ष में कोई और अच्छा नेता है। लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनकी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ने वाली है। इनफैक्ट चुनाव जीत भी सकते हैं, वो लोग सत्ता में आ सकते हैं वापस अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अखिलेश यादव तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पार्टी में ज़्यादातर देखिए आप माफियाओं का राज चलता है। इसलिए अखिलेश यादव का तो आना बहुत ही मुश्किल है। अखिलेश यादव हमेशा जातिवाद पे रहते हैं, हिंदुत्व का तो उनके दिमाग में कोई सवाल ही नहीं आता है। हमेशा वो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जहाँ भी देखा जाए, बनारस में साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, अयोध्या कांड आप देख लीजिए। सपा पार्टी हमेशा हिंदुओं का ही बुरा चाहा है, कभी भला नहीं चाहा हिंदुओं का। तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अगर आप ऐसा कह रहे हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे जब वो मुख्यमंत्री बीते 5 साल में जब वो आए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ वो अगेंस्ट गए हैं। मंदिरों से बाजा उतरवा दिया, बोल बम में कांवड़ियों के खिलाफ डीजे बंद करवा दिया। और मस्जिदों से उन्होंने माइक क्यों नहीं बंद करवाए भाई? 47 करोड़ का हज हाउस बनवा दिया। आज हॉस्पिटल के लिए चिल्ला रहे हैं, आज हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया 47 करोड़ में? बहुत सारे, कम से कम 10 हॉस्पिटल अच्छे खासे तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने एक काम नहीं किया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा आएगी। लोगों का मानना है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था लचर है, मनमानी है। जितने भी ऑफिसर्स हैं सब मनमानी है, अपने मन का काम करते हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिलहाल अभी तो कोरोना काल का समय चल रहा है, 2 साल से आप देख लीजिए, कोई भी अगर इन फ्रंट ऑफ केस अगर कोई थाने में जाता है तो उसकी तुरंत सुनवाई होती है। पहले ऐसा समय नहीं था। कोई अखिलेश के राज में यही हुआ है कि जो भी थाने में अपना शिकायत दर्ज करने के लिए जाता था तो उनके ऊपर से नेता प्रेता फ़ोन कर देते थे कि हमारा बंदा है, इनको इनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी में, आज योगी सरकार में आप देख लीजिए, अगर कोई भी जाए, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अगर जाता तो उसकी सुनवाई होती है। लेकिन ये अखिलेश के गवर्नमेंट में नहीं था। उन्होंने सिर्फ जातिवाद पे काम किया है, जातिवाद लोगों का सुना है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ वो हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं। आप ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए। अभी जल्दी ही अभी ईद भी था, अक्षय तृतीया भी था और परशुराम जयंती भी था। उन्होंने एक भी बधाई नहीं दिया है, टोटल खाली ईद पे बधाई दिया है। अब हमारे हिंदुत्व का त्यौहार किधर गया उनके लिए? उनके दिमाग में आया ही नहीं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी बधाई दिया है। वो भी योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी नेता हैं, मानते हैं आप? योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। उन्होंने सबसे पहले तो हिंदू युवा वाहिनी संगठन चलाया। आप वहीं से आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितने कट्टर हिंदू नेतावादी हैं। और क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव लगातार जो है सवाल करते रहते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में वो काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? शिक्षा व्यवस्था अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार के ज़माने में बहुत ही ध्वस्त था। स्कूलों की हालत पहले से और अब देख लिया जाए, अब पहले से अब आप कभी स्कूल में जाकर सर्वेक्षण कीजिए, वहाँ की पढ़ाई से लेके अब से लेके किया जाए तो योगी सरकार में बहुत ही अच्छा अब शिक्षा का अभियान चला है, जो तब नहीं चला है। अब भाई मुद्दा उठाना तो विपक्षी पार्टियों का काम ही है, क्योंकि उनको 2022 का चुनाव लड़ना है तो सरकार के अगेंस्ट बोलना ही है। लेकिन बोलने के साथ साथ वो काम तो किधर किए हैं? पब्लिक के बीच आए, चलो ठीक है, आज उनकी सरकार नहीं है लेकिन वो भी तो काम कर सकते हैं। जैसे अदर पार्टी लोग कर रहे हैं, सोनू सूद कर रहा है, बहुत सारे लोग, जैसे हमारे गांव के भी कुछ लोग हो गए समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव किधर हैं? वो भी तो भाई, उनका पूरा खानदान बिजनेसमैन है। उनके चाचा से लेके, बेटी से लेके, भतीजा से लेके सब सांसद, विधायक, मंत्री बने पड़े हैं। और योगी आदित्यनाथ के घर में कौन है मुझे बताइए? वो जो बिजनेस, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं? जी हाँ, वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ वो अपने परिवार को लेकर चलते हैं। और रही बात, जो अपने बाप का नहीं हुआ तो अपने देश का नहीं होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी आप जल्दी में ही देख पाएंगे, मुलायम यादव की तबीयत बहुत ही ख़राब थी। जब एयरप्लेन से जब उन्होंने उतरा तो उनके बॉडीगार्ड्स पकड़ लिए। भाई, वो आप उनके बेटे हो, आप उनको पकड़े क्यों नहीं? आप उनको ले आइए, उतारिए। और रही बात, अब भरे मंच में, भरे सभा में अपने बाप से माइक छीन लेता है वो, तो वो कैसा नेता है भाई? ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए।
तो आप क्या कुछ देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश का भविष्य फिर से आप एक बार देख रहे हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर भविष्य अगर है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही है। कोविड-19 के दौर में हमने देखा लोगों को बेड की प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तमाम तरह की समस्याएं व्याप्त थी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ सरकार कहीं ना कहीं फेल रही है इन चीज़ों को समेटने में। नहीं, ये देखिए एक अफ़वाह फैलाया गया है अदर पार्टियों की तरफ से। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ तक अनाउंस किया था अगर सरकारी अस्पताल में अगर बेड खाली ना हो तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उसकी सरकार पूरा योगी आदित्यनाथ सरकार उठाएगी। और 10 दिनों के अंदर पूरी की पूरी भारत में ऑक्सीजन की कमी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करवाया है। लोग कहीं ना परेशान और हताश है इस सरकार से, आप ये बात मानते हैं या नहीं? जी, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं हूँ परेशान और हताश। भाई जिनकी दाल नहीं गल रही है वो परेशान हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है योगी आदित्यनाथ सरकार में। जहाँ पहले 5 रुपए में काम हो जाता था अब लोग 50 रुपए मांग के तब काम होता है। नहीं, ये बात गलत है। आप ये भी देख लीजिए, आप एक सिनेमा हॉल में 5 रुपये का कुरकुरे 25 रुपये में मिलता है, वो पहले से ही मिलता है। आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? लोग पब्लिक उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? सिर्फ गवर्नमेंट को पकड़ के रखती है। गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? तो जहाँ मेरे तक ख्याल है वो विपक्ष पार्टियों का एक मुद्दा है कि सरकार काम नहीं कर रही, ये है वो है, महंगाई है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा अब योगी आदित्यनाथ के हाथ से फिसल रहा है? केवल एक ही मुद्दा था जिसके ऊपर चुनाव वो लड़े थे, लेकिन इस बार आप बात करेंगे तो केवल हिंदू समाज में ही काफ़ी ऐसे लोग हैं और काफ़ी बड़े लोग हैं जो उनके विरोध में इस बार उतरे हैं। देखिए, विरोध में वही लोग उतरे हैं जो मतलब जो बोलते हैं एक जातिवाद का बढ़ावा देते हैं, वही लोग विरोध में उतरे हैं। अगर आप राम मंदिर का मुद्दा देख ले तो हिंदुओं का सबसे बड़ी आस्था है, उन्होंने वो पूरा करवाया है। और देखा जाए तो महीने में 2 बार राशन प्रोवाइड करवा। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फेल रही है, सरकार बना रहे थे आप लोग वहाँ पे। देखिए 2014 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी वहाँ पे सिर्फ 3 सीट लाई थी, अब 3 से 77 सीट हो गया है। अगर देखें तो वहाँ पे अगर हिंदुओं को सबसे बड़ी चीज़ यही देखना है बंगाल का चुनाव, क्योंकि जैसे ही बीजेपी वहाँ से हारी वहाँ के मुसलमानों ने ऐसा अत्याचार किया है कि वहाँ का बंगाल का हर एक हिंदू पलायन करने के लिए तैयार है। बेटियों का सरेआम रेप कर दिया गया बंगाल में। क्यों भाई? हिंदू आप लोग आँख खोलिए और जनता से आप जातिवाद से दूर हटिए, अपने हिंदुत्ववादी पे आइए, क्योंकि योगी जैसा हमें नेता अब कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये एक बार हाथ से फिसल गए तो उत्तर प्रदेश की जंजीर अब कोई नहीं संभाल सकता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि अगर अखिलेश यादव नहीं तो मायावती ऑप्शन हो सकती हैं? जी, मायावती देखिए, मायावती ऑप्शन तो थी, लेकिन मायावती ने सिर्फ एक जातिवाद लेके चला। अगर आप लखनऊ अगर देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से 100 करोड़ का तो खाली हाथी का स्मारक बनवा दिया है। उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे आज तक कोई यही बताए। उनके अगर दलित समाज को लेकर चलती है मायावती, अगर दलितों को अगर 10-10 हज़ार रुपये अगर अकाउंट में डाले होते तो दलित उनका सपोर्ट करता। आज दलित भी आज बीजेपी का सपोर्टर बन रहा है, क्योंकि उनको कॉलोनी मिल रही है, नल मिल रहा है, 24 घंटे में 18 घंटे लाइट मिल रही है। पहले के लोग लाइट के लिए परेशान थे, आज वो बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ा रही आगे या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जातिवाद का तो कोई उनको मतलब योगी आदित्यनाथ जी कोई भी जातिवाद पे बढ़ावा नहीं देते हैं, वो सबको एक समान लेते हैं। उनका तो सिर्फ एक ही कहना है कि जितने भी गुंडा हैं, जितने भी मतलब द्रोही लोग हैं, संभल जाए, नहीं तो हम संभालेंगे उनको, हमारी टीम संभालेगी। अब अखिलेश यादव का देख लीजिए, किसान आंदोलन में कोरोना की महामारी पड़ी थी, वो आंदोलन करवाने जा रहे थे, योगी जी ने उनको रुकवाया। ये भाई कौन से लोग हैं जो काले झंडे दिखाते हैं योगी जी के रैली में? तो वो हिंदुस्तानी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। काले झंडे कौन दिखाता है भाई? ये तो ISIS इराक वाले दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। प्रियंका गांधी के आने से क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो तो अपना एक राजनेता ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं। कभी राहुल गांधी आते हैं तो फिर सांसद उनका पद संभाले के उनकी मां खड़ी हो जाती हैं। अब उनका अगर देखा जाए तो उनका परिवार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी को देख लिए, अडानी को देख लिए, उनको 100 साल लग गया आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने में। रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ 10 साल में कैसे अरबपति बन गया? मुझे वही सवाल जानना है, कैसे बना? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में अरबपति नहीं है सब? भारतीय जनता पार्टी में अगर अरबपति होता तो आज मोदी जी की माँ एक 12 बाई 20 फीट के रूम में ना रहती।
आज भी उनका घर बिना एसी का चलता है। उनका पूरा परिवार अगर देखा जाए तो प्राइवेट नौकरी करता है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं। उनके मोदी जी की माता जी की कोई भी सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं। और देख लीजिए जिनकी सरकार नहीं है वो भी आज सरकार का धन खाते हैं, पीते हैं, बंगले में रहते हैं। लेकिन मोदी जी का कोई भी ऐसा नेता हो, आप बताइए। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है कि मोदी जी का कोई भी ऐसा नेता है जो अरबपति खरबपति, भाई ऐसे सब नेता लोग होते हैं, अरबपति खरबपति होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे अच्छी है, क्योंकि काम बहुत अच्छा करती है, वो करेगी भी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको तो जनता पप्पू के तौर पर जानती है। वो सिर्फ और दंगे और फसाद कराने के लिए जानी जाती है। अगर देखा जाए हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया है बहुत जल्दी कि 18 साल के अंदर के लोगों को वैक्सीन नहीं बना है, तो मोदी सरकार वो भी बनवाई है। अब वैक्सीन की जिल्लत थी वो भी पूरा करवाया। ऑक्सीजन की किल्लत थी कितनी भी, अभी हाल ही में देखिए दिल्ली में कितना ब्लैकमेलिंग हुआ है ऑक्सीजन का। वो सब क्यों हो रहा है भाई? भारत के लोग हैं, वो क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ बीजेपी पार्टी को बदनाम करने के लिए। राहुल जैसा पप्पू नेता है, वो सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए और साजिशों रचने के लिए जानी जाती है। आप हिंदू एकता की बात करते हैं, कैसे आप हिंदुओं को एकत्रित करेंगे? हिंदुओं को देखिए, हिंदुओं को मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डेली टीवी देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं मोबाइल पे सब लोग देखते रहते हैं। हिंदुओं के ऊपर आए दिन अत्याचार होता रहता है। कोयम्बटूर में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का कांड देख लीजिए, अयोध्या का कांड देख लीजिए, बनारस का कांड देख लीजिए, भदोही का कांड देख लीजिए। बीच में अगर देखा जाए, हिंदू अगर अब नहीं संभलोगे तो तुम ज़िंदगी में कभी नहीं संभल सकते हो। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। वो आज इतिहास उठा के देख लो, चाहे जहाँ से भी देख लो, जब जब हिंदू बटा है तब तब कटा है। अब संभलो, क्योंकि कौन बांटता है हिंदुओं को? हिंदुओं को देखिए, हिंदू को कोई नहीं बांटता है। हिंदू क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद से भटकना चाहते हैं, जिनकी चलती नहीं है वो भटकना चाहते हैं और अपने साथ कई लोगों को भटकाना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा राजनीतिक दल है कांग्रेस और सपा। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ जातिवाद के तौर पे पब्लिक को बांटते हैं, गुमराह करते हैं। लेकिन पब्लिक को ये चीज़ समझना चाहिए, खुद एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में सब, हम मेरे ख्याल से सब एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। उनको समझना चाहिए कि क्या कहीं कमी है बीजेपी सरकार में, क्या कहीं कमी है अदर सरकार में। उनको कंपेयर किया जाएगा तो आज बीजेपी भारत की सबसे बढ़िया पार्टी है। उसके खिलाफ कोई भी मुझे पार्टी नहीं लगती है।